आज हमारा क्लास 11th का एक टॉपिक है केमिस्ट्री का। टॉपिक का नेम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्या होता है डाल्टन लॉ ये होता है द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर जिसे हम बोलते हैं partial pressure each gas would exert if it occupy the same volume alone at a constant temperature। देखिए आपको फिगर दिखाई गई है। ठीक है, इसमें क्या है, एक ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। इन दोनों का जो प्रेशर है, इसका प्रेशर है 0.4 एट एटीएम और इसका प्रेशर है 0.6 एटीएम। तो हमने क्या करा, दोनों को प्लस करा और एक जगह मिलाया, तो ये बन के आया हमारे पास सम ऑफ ऑल द प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो गैस का प्रेशर है वो कितना है हमारे पास ऐड करके 1 एटीएम। हम इसी फॉर्मूले से जो डाल्टन लॉ होता है, हम प्रेशर टोटल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कंपाउंड कितने भी कंपाउंड है उन सब का प्रेशर हमें ऐड करके ना होगा और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। ये है डाल्टन लॉ। ठीक है, अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन रिलेशनशिप, क्या होता है मोल फ्रैक्शन, क्या होते हैं द मोल फ्रैक्शन को जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं हम, एक्स आई से। इफ अ गैस इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स मतलब Ni टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल सब्सटेंस एंड टोटल इन द मिक्सचर। फॉर्मूला हम यहाँ यूज करते हैं ये एक्स आई बराबर एन आई अपॉन एन टोटल। मोल फ्रैक्शन की बात करें, जैसे कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड बी है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन होगा एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी और इस कंपाउंड का होगा एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहां पर जो एन टोटल है वो यही है कि अगर हमारे पास दो कंपाउंड है तो हम उनको नीचे लिखते हैं उनका नंबर ऑफ क्या, मोल्स ऑल सब्सटेंस के। ठीक है, अगर हम इनसे ऐड करें एक्स ए प्लस एक्स बी तो कितना आएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और ये ध्यान रखना है, ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर फर्स्ट के लिए जो सॉल्यूशन है एन ए प्लस एन बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 1। हमें पता चला कि अगर हम दो मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो उनका जो सम आता है वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। ठीक है, ये रिलेशन था। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर। अब हम इनके रिलेशन की बात करते हैं। अब बात करते हैं पार्शियल प्रेशर जिसे हम पीआई से डिनोट करते हैं। ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के, एंड द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर और टोटल प्रेशर के। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास डाल्टन लॉ। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं न्यूमेरिकल। क्या रहने वाला है न्यूमेरिकल हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास एक हमें टोटल प्रेशर बताना है जिसमें ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 8 ग्राम है और नाइट्रोजन कितने ग्राम है हमारे पास 4 ग्राम नाइट्रोजन है। कन्फाइंड इन अ वेसल ऑफ 1 dm क्यूब, ये हमारे पास वेसल का वॉल्यूम दे रखा है और ये हमारे पास टेम्परेचर दे रखा है। आर दे रखा है गैस कांस्टेंट, मोल ऑफ गैस कांस्टेंट। यहाँ पे हमारे पास यूज होगा गैस लो जो है वो बहुत डिटेल में हमने इससे नेक्स्ट वीडियो में डाला हुआ है गैस लो, जिसे हम आइडियल गैस बोलते हैं। ठीक है, गैस लो जो बेल्स लॉ से बनता है, चार्ल्स लॉ से और एवोगैड्रो लॉ से मिलकर बनता है। ठीक है, तो गैस लो होता क्या है, गैस लो इक्वल्स टू पी एन आर टी अपॉन वी, ये होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले प्रेशर निकालते हैं हम ऑक्सीजन का। किसका प्रेशर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन का। एन इंटू आर कितने हमारे पास 0.083। टेम्परेचर कितना है हमारे पास 27 और वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें 1 dm क्यूब। तो वॉल्यूम हमारे पास है 1।
ये हम टेम्परेचर किस में दे रखा है, हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है, इसे हम केल्विन में चेंज कर लेंगे। केल्विन में चेंज कर लेंगे, क्या करेंगे 273 प्लस कर देंगे इसमें, और वो कितना आ जाएगा हमारे पास 300 केल्विन। ठीक है, यहां से चेंज कर लेते हैं, ये आ जाएगा 300 केल्विन। अब हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं 8, और क्या ऐड हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, इनके जो मोल होते हैं वो कितने होते हैं, हाइड्रोजन 2 इंटू 1 प्लस कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल हाइड्रो ऑक्सीजन कितने हैं 16 ऑक्सीजन के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स जो आ जाएंगे टोटल 32, ये आ गया हमारे पास 32, यहाँ पे रखते हैं 8/32 इंटू 0.08 300/1। ये ऑक्सीजन का प्रेशर आया हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें अब हाइड्रोजन की, किसकी बात करते हैं अब, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रेशर कितना आएगा N इंटू R कितना है हमारे पास 0.083, टेम्परेचर कितना है 300, वॉल्यूम 1। नंबर ऑफ मोल्स की बात करें हाइड्रोजन में, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे हमारे पास N इक्वल्स टू 4 दे रखे हैं, 2 मोल्स होते हैं, 2 हो गए हमारे पास, 2 इंटू 0.083 इंटू 300/1, पॉइंट हटाएंगे 1000 कैंसिल, 2 इंटू 83 इंटू 3, 6 इंटू 83 अपॉन 10 में 1849, ये आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन का प्रेशर 49.8। पूछा है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, डाल्टन लॉ से प्रेशर ऑक्सीजन का ऐड करेंगे और प्रेशर किसका ऐड करेंगे, हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है हमारे पास 249/40 प्लस 49/8 10, यहाँ से पॉइंट हटा के 10 लिख लेते हैं। ठीक है, इजी रहेगा सोल्व करने के लिए। एलसीएम आया 40, 249 प्लस 4 मल्टीप्लाई करते हैं 32, 9 चौक 36, 39, 3 और 16 19, ऐड करेंगे तो 11 14 12 22, ये आ जाएगा हमारे पास प्रेशर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया प्रेशर, टोटल प्रेशर आया। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 ml ऑफ नाइट्रोजन मेंटेन एट 740 mmHg pressure and 850 ml of oxygen of 640 mmHg pressure are put together in a 12 flask. If temperature is kept constant, calculate the final pressure of the mixture. हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल प्रेशर फाइंड आउट करना है। देखिए, हमें नाइट्रोजन की बात करते हैं सबसे पहले। नाइट्रोजन में हमें V1 दे रखा है कितना 500 ml, और V2 कितना हो जाएगा, ये 2 लीटर है, इसे ml में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 ml। प्रेशर की बात करते हैं तो कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस पे 740 mmHg प्रेशर अप्लाई हो रहा है। इस पे सेकंड प्रेशर देखते हैं कितना अप्लाई हो रहा है, सेकंड प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ये फाइंड आउट करना है इसका। ठीक है, तो हमारे पास एक रूल होता है, वो रूल क्या है कि P1 V1 इक्वल्स टू होते हैं P2 V2। ठीक है, ये चार्ल्स लॉ है, जब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। P1 कितना दे रखा है 740, V1 कितना है 500, P2 कितना है 2000,
और हमें P2 फाइंड आउट करना है। तो इसे कैंसिल करते हैं। ये हमारे पास प्रेशर आया इसका, नाइट्रोजन का 185 mm। ठीक है, अब हम सेम ऐसे ही किसका प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। V1 कितना दे रखा है ऑक्सीजन पे हमें, 850 ml, और V2 कितना है, प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है इस पे ऑक्सीजन पे, सेकेंड फाइंड आउट करना है। सेम चार्ल्स लॉ लगाएंगे, PV1 इक्वल्स टू P2V2। P1 की वैल्यू कितनी है 640 इंटू P1 की वैल्यू कितनी है 850। P2 हमें फाइंड आउट करना है और V2 कितना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 17 छिक्का 102, 10 लगे कैरी, और 17 और 10 हो जाएंगे 27। जो इसका प्रेशर आया वो कितना आया 272 mm। हमें टोटल प्रेशर निकालना था, तो P टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, P किसका, ये नाइट्रोजन का है, प्लस P ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन पे प्रेशर कितना आया 185, और इस पे कितना आया 272, ऐड करो 7, ये टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के जैसा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है डाल्टन लॉ से। क्वेश्चन है हमारे पास, ए नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स 70.6 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। जो डाइऑक्सीजन है वो कितना है 70.6 ग्राम, एंड 167.5 ग्राम क्या है हमारे पास, नियॉन है। इफ अ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द सिलेंडर इज 25 बार, जो उसका प्रेशर है वो कितना है 25 बार। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर। हमें पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हमें मोल फ्रैक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, कि हमने क्या पढ़ा था, जो पार्शियल प्रेशर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोल फ्रैक्शन के, और प्रेशर जो टोटल आएगा उसके क्या होते हैं, वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ मोल डाई ऑक्सीजन। कितने दे रखे डाइऑक्सीजन पे 70.6, और मोल कितने होते हैं ऑक्सीजन, भाई देखिए ऑक्सीजन आता है हमारे पास 8, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 16, कितने हैं 2, तो ये कितने हो जाएंगे 32। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स की, आ जाएंगे हमारे पास 2.21 मोल। सेम है जी, नंबर ऑफ मोल्स अगर हम फाइंड आउट करें किसके, नियोन के, नियोन के कितने दे रखा है 167.5, और ये आ जाएगा 10 नंबर पे आता है, तो आ जाएगा 20। किस पे आ जाएगा 20, क्योंकि नियोन तो हमारे पास एक ही है, और 10 का एटॉमिक मास कितना होता है 20, तो इसलिए हम यहाँ पे कितना अप्लाई करेंगे 20। 8.375 मोल। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करें मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं आंशिक भिन्न। ठीक है, मोल फ्रैक्शन किसके निकाल रहे हैं हम, ऑक्सीजन की, डाई ऑक्सीजन के। ठीक है, NO2 अपॉन NO2 प्लस NFV, सॉरी नियोन। कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स इस पे 2.21, ऑक्सीजन के कितने 2.21 प्लस 8.375, ऐड करें कितना आ जाएगा 2.21 अपॉन 5 8 5 10, ये आ गया। मोल फ्रैक्शन हम फाइंड आउट करें किसके, नियोन के,
मोल फ्रैक्शन कितना आया इसके नियोन के, ये आया 8.375 नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे पास 10.585। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डाई ऑक्सीजन का। ठीक है, कितना हो जाएगा XO2 इंटू प्रेशर टोटल, प्रेशर टोटल। मोल फ्रैक्शन कितने हैं डाई ऑक्सीजन के 2.21 अपॉन 10.585, और टोटल प्रेशर हमें कितना दे रखा है 25 बार। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा ऑक्सीजन का। अब हम पार्शियल प्रेशर किसका फाइंड आउट करेंगे, नियोन का। नियोन के मोल फ्रैक्शन कितने हैं हमारे पास 8.375 अपॉन 10.585। इसका मोल, इसके टोटल जो प्रेशर है वो कितना है, वो भी इसका कितना है 25। एट 375 इंटू 25 अपॉन 1055, ये हमने दोनों के क्या करे हैं पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करे हैं। ठीक है,